पूरे माहौल में रंग चुका है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को इससे भी परेशानी होने लगी है। पहले राम मंदिर निर्माण के खिलाफ आवाज उठाने वाली कांग्रेस अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने यहां तक कह दिया कि वो धर्म को ज्यादा महत्व देने से चिंतित हैं। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और मंदिर को राष्ट्र का एजेंडा बनाया जा रहा है। सैम पित्रोदा के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष पर हमला बोल दिया। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये सिर्फ बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? ये फंक्शन हो रहा है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में। प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री यूपी के मौजूद रहेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। आपका योगदान क्या बताइए? आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। और कांग्रेस के एक नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरे देश में राम मंदिर और राम जन्मभूमि की बातें उन्हें परेशान करने लगी है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा, जब पूरा देश राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर अटका हुआ है, ये मुझे परेशान कर रहा। राम मंदिर निजी मामला है, इसे देश का एजेंडा न बनाया जाए। प्रधानमंत्री स्कूलों में समय देने की जगह मंदिरों को समय दे रहे हैं। यानी कांग्रेस के नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। And when the entire nation is hung up on Ram temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The Prime Minister is spending time in temples all the time. It bothers me. कभी सत्ता के शिखर पर बैठी कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों की कांग्रेस सरकार घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत करने की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। ये लोगों की आस्था का विषय है। कांग्रेस को इसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूजा, आराधना, मंदिर जाना, ये आस्था से जुड़े हैं अरबों लोगों की। भगवान राम अस्तित्व हैं, आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं। क्यों कांग्रेस इस पर सवाल उठाती है? कष्ट हो रहा है और ये कांग्रेसी ज्यादा परेशान है, तो उनकी सत्ता चली गई है तो दूसरे की सत्ता में और दूसरे के कार्यों में दखल देना चाहते हैं और उनको खराब लग रहा है राम मंदिर का निर्माण, और लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और क्या कहते हैं कि महंगाई, इसको लेकर। ये महंगाई बेरोजगारी शुरू से है, आज से नहीं है, कांग्रेस के समय से है। राम मंदिर का आकार दिव्य और भव्य हो रहा है और वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब रामलला टेंट से हटकर भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए पक्ष के साथ ही विपक्षी नेताओं को भी न्योता मिलने लगा है। मनमोहन सिंह को न्योता जाएंगे या नहीं कंफ्यूजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता जाएंगे या नहीं क्लियर नहीं है। सोनिया गांधी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं बताया नहीं। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला है, जाएंगे या नहीं साफ नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है और वो जरूर जाएंगे। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन 99% केस में अब भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, और सनातन ही वो रास्ता है
जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है और उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायगढ़ से खबर है जहां पर अग्रोहा धाम का लोकार्पण कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकार्पण किया। अग्रवाल समाज के द्वारा इस भवन का निर्माण किया गया है और ये देखिए तस्वीरें, कितना भव्य ये अग्रोहा धाम जो है ये तैयार किया गया है और अग्रवाल समाज के द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया है जो 6.40 एकड़ में फैला हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने इसका लोकार्पण किया है और सीएम विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले सीएम ने रोड शो भी यहां पर किया और अद्भुत रूप से इसे तैयार किया गया है। और इसी के साथ आज खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटा